तुम आ गए? आज इतनी देर लगा दी? हाँ मैं आया तो वक्त पे था, लेकिन तुम सो रही थी। तंज कर रहे हो? नहीं, जो देखा वो बता रहा हूँ। अच्छा खाना लगाऊं? बहुत जोर की भूख लगी है। और पता है तुम्हारे फेवरेट करेले कीमा बनाया है। अच्छा तुम खाओ, मैं तुम्हें ज्वाइन करता हूँ। असल में मुझे भूख नहीं है, लेकिन हमारे साथ एक धोने वाले ले लूँ। बाहर से खा के आया हूँ। नहीं, मैंने जीनिया के साथ खाना खा लिया था। असल में प्रेग्नेंट है तो थोड़ा बहुत तो ख्याल रखना ही होगा उसका। चलो मैं फ्रेश होकर आता हूँ, तुम आओ। ठीक है। तुमने अपने साइको हस्बैंड से बात की? मुनासिब वक्त आते ही बात कर लूंगी, इतनी जल्दी भी क्या है अब। लेकिन तुम्हारे बगैर मेरे रहना बहुत मुश्किल हो रहा है। तुम्हें खोकर मुझे एहसास हुआ है कि मैंने कितनी बड़ी गलती की थी। अब इन बातों का कोई फायदा नहीं, मैं मैरिड हूँ। जीनिया, ये शादी तोड़ी भी जा सकती है। हाँ तोड़ी जा सकती है, लेकिन अभी नहीं। अभी मुझे बहुत जरूरी काम करने हैं। लेकिन एक बात तो कंफर्म है कि मुझे अपने शौहर से जरा भी मोहब्बत नहीं। हमारे दरमियान तो सिर्फ एक नाम का रिश्ता है। मोहब्बत तो वैसे भी वो अपनी दूसरी बीवी से करते हैं। अच्छा छोड़ो, ये बताओ कल मिल रही हो? हाँ मिलूंगी। बाय। अल्लाह हाफिज। तुमसे अलग कैसे रहेंगे ये बतला दो ना, होके जुदा कैसे जिएंगे ये सिखला दो ना। वो नाश्ता तैयार हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम मई। नाश्ता तैयार है? ये क्या आनुष नहीं है तुम्हारे साथ? हाँ। जाओ उसको उठाओ, कब तक सोती रहेगी? आरिस, मुझे लगता है कि अनुष हमारी ये न्यूज़ सुन के खुश नहीं है, इसीलिए उसने कल रात से अपने आप को कमरे में बंद किया हुआ है। जीनिया बिल्कुल ठीक कह रही है। वो ऐसा क्यों कर रही है? जब से उसने ये खबर सुनी है डिप्रेस्ड हो गई है वो तो। हालांकि उसको तो खुश होना चाहिए भाई, आरिस का बच्चा होने वाला है, चाहे वो अनुष से हो या जीनिया से। अनुष ऐसे क्यों करेगी अम्मी? देखो आरिस, बुरा मत मानना। वो उम्र में वैसे भी वो तुमसे बड़ी है और शायद उसको इस बात का खौफ है कि वो माँ नहीं बन सकती, इसलिए ये बात वो लेके बैठ गई है। लेकिन जीनिया से तो उसको चिढ़ नहीं होनी चाहिए ना। और तुम फ्यूचर में थोड़ा सा केयरफुल रहना, क्या पता वो बच्चे को, मेरा मतलब है, नुकसान ना पहुंचा दे। अम्मी इस तरह की बातें क्यों कर रही हो? मैं जानता हूँ अनुष ऐसी नहीं। तुम्हारे सर से तो उसकी मोहब्बत का भूत नहीं उतरेगा ना।
और एक बात बता दूं, जब तुम्हारे बच्चे को वो नुकसान पहुंचाएगी तब तुम्हें पता चले। आंटी बस करें ना आप आर्यस के बारे में सोचें। देखिए वो कितना परेशान हो रहे हैं। अनुष कुछ नहीं कर सकती मेरे या मेरे होने वाले बच्चे का, कुछ नहीं बिगाड़ेगी वो। आप बिल्कुल फिक्र ना करें। अल्लाह करे ऐसे ही हो। बहरहाल तुम नाश्ते की टेबल पे बैठो, बेटा नाश्ता लगा दो इसके लिए। जी इतना जल्दी उठ गए हो? नींद नहीं आ रही थी। तुम्हारा मसला यह है कि तुम सोचते बहुत हो। सोचने से ही तो मसलों के हल निकलते हैं। तो क्या हल निकाला तुमने इस मसले का? मैंने सोच लिया, हम तुम्हारे घर जा रहे हैं। देखो इस बारे में मैं कोई बहस नहीं करना चाहता अनुष। वो यही चाहती हैं कि तुम इस घर से चली जाओ तो ठीक है, मैं उनकी इस ख्वाहिश का एहतराम करूँ, पर मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारे घर जाऊँगा। ये कोई मसले का हल नहीं। मेरे ख्याल से तो यही सारे मसलों का हल है। इसे फरार कहते हैं, मगर तुम इस तरह हकीकत से फरार हासिल नहीं कर सकते। मैं हासिल करना चाहता हूँ फरार, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, अपनी मोहब्बत के साथ रहना चाहता हूँ। बड़ी बड़ी बातें सिर्फ किताबों में अच्छी लगती हैं, मगर हकीकत की जिंदगी बिल्कुल बरक्स है। मैं अपने ख्याल को हकीकत का रंग देना जानता हूँ। देना चाहते हो? एक ही बात है, अपनी माँ और पहली बीवी को भुलाकर। अम्मी समझ जाएंगी, और जहां तक उसकी बात है तो मुझे उसकी परवाह नहीं। क्या बात है अनुष, किस बात का शोक मना रही हो? तुम कहना क्या चाह रहे हो? यही कि कल से तुम कमरे में क्यों बंद हो? ऐसी कोई बात नहीं है। कल रात ठीक से सो नहीं सकी, इसलिए आज देर से उठी। अच्छा, तो फिर नाश्ते पे क्यों नहीं आई? तुम्हारा वेट कर रहा था। अगर तुमने नाश्ता तो कर लिया ना? हाँ खैर कर तो लिया है। तो फिर क्या कहने आए हो? तुम्हारी इस बिहेवियर से सब परेशान है अनुष। सबको यही लग रहा है कि तुम इस खुशी में खुश नहीं। प्लीज अनुष, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू यार, प्लीज चीयर अप। ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा मैं चेंज करके आती हूँ, फिर बाहर चलते हैं। जैसे मैंने उसको कहा जब तो अनुष वो शाम में हारून भाई और भाभी आ रहे हैं, तुम कुछ अच्छा सा पका लेना। आप जो कहें वो बना लेती हूँ। बाहर से ना मंगवा लें।
अरे क्या जरूरत है इतना खर्चा करने की, अब तो अनुष भी अच्छा खाना पकाने लग गई है। अच्छा अनुष, कॉफी मिलेगी? जरा सुस्ती सी हो रही है। हाँ हाँ, अभी लेकर आती हूँ। अरे तुम बैठो, मैं बना लेती हूँ। नहीं नहीं, मैं ले आती हूँ। आपके लिए चाय ले आऊं? मैं लेकर आती हूँ। मौसम अच्छा हो गया अभी, है ना? अरे पकोड़े भी बनवाने। पकोड़े? अनुष, पकोड़े भी बना लेना साथ में। कितना प्यारा है ना मामा ये, और बेबी पर कितना अच्छा लगेगा। जी, दादी जो लेकर आई है ये। वैसे अम्मी, ये आपका पहला तोहफा मेरे बच्चे के लिए मुझे हमेशा याद रहेगा। थैंक यू सो मच। तुम्हें तो पता है मैं बाजार वगैरह नहीं जाती हूँ, लेकिन इस बार मैं गई सिर्फ इसलिए कि मैंने कुछ ना कुछ तो लेना ही था अपने पोते के लिए। अरे आप लोग यहाँ आ गए, मैं तो चाय लेकर बाहर गई थी। वो आरएस के बच्चे के लिए कपड़े लाई थी मैं, वो दिखाने के लिए ऊपर ले आई उसको। ये लीजिए चाय। इतनी गरम, ये क्या किया? सारी चाय गिरा दी। हाँ, कपड़े बर्बाद कर दिए तुमने। तुमसे हमारी खुशी देखी नहीं जा रही है क्या? तुम्हें देख के चाय देनी चाहिए थी ना अनुष, इतना प्यारा सूट लाई थी, वो भी खुद जाकर सब खराब कर दिया। तुम्हें जरा ख्याल नहीं है। हारिस, मैंने जानबूझ के नहीं किया। वो जीनिया। बस कर दो अनुष, मैं देख रहा हूं जब से जीनिया प्रेग्नेंट हुई है तब से तुम बहुत अपसेट हो गई हो। अब तक तो वो बच्चा इस दुनिया में आया ही नहीं, तो तुम उसके साथ ये सलूक कर रही हो। जब वो आएगा तो तुम न जाने क्या करने वाली हो। ये कैसी मोहब्बत है तुम्हारी? हारिस, तुम गलत सोच रहे हो। मैं ऐसी गिरी हुई हरकत नहीं कर सकती। हाँ, गिरे हुए तो हम लोग हैं ना, हम लोग हैं गिरे हुए। बहुत बड़ी गलती की मैंने तुमसे मोहब्बत की। तुम मेरी मोहब्बत के काबिल ही नहीं हो। हारिस, फिक्र नहीं करें, हम जाके शॉपिंग करेंगे दोबारा से। मुझसे मोहब्बत करना तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। मेरा यहाँ कुछ है ही नहीं तो मैं यहाँ रहूं क्यों? अनुष, अनुष, कहाँ जा रही हो तुम? अनुष, मैं पूछ रही हूँ कहाँ जा रही हो तुम? अनुष, मेरी बात तो सुन लो प्लीज। आरएस, आरएस, अनुष को रोको, ये कहीं जा रही है। जाने दें ऐसे। जब ऐसे मेरी खुशी का ये एहसास नहीं तो हम दोनों साथ रह के क्या करेंगे? अनुष, अनुष, मेरी बात तो सुनते जाओ प्लीज। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह, अनुष बिटिया आई है। चले आइए बेटे, ये बैग दे दें। लगता है बिटिया काफी दिनों के लिए आई है। जी बाबा। आरएस बेटा नहीं आया? कितनी आसानी से रिश्ता तोड़कर चली गई, जरा सा ख्याल नहीं किया। माना शादी करके उसे मैं घर लाया था, लेकिन कितनी मुखालिफतों को झेल कर उसने मेरी खातिर खुद को बदलने की कोशिश नहीं की।
शायद उसे मुझसे प्यार ही नहीं था। छोड़ गई ना वो तुमको। मुझे पता था एक ना एक दिन तुम्हारी दीवानगी का यही हश्र होने वाला है, क्योंकि वो तुमसे मोहब्बत करती ही नहीं थी। अच्छा हुआ जो कुछ भी हुआ। हारिस, बेटा तुम्हारे पास प्यार करने वाली बीवी भी तो है। देखो ना, जिसने सौतन को भी तुम्हारे प्यार की वजह से कबूल किया, और अब तो तुम्हारे बच्चे की माँ भी बनने वाली है ना? उसकी इज्जत करो, उससे प्यार करो बेटा। इसी तरह तुम दोनों खुश रह सकते हो। चलो आ जाओ मेरे साथ खाना खाओ। आ जाओ। आ जाए। कैसी तबीयत है? बोर तो नहीं हो रही थी? नहीं। तुम्हारी मेडिसिन का टाइम हो गया। मैं खुद ही ले लूंगी, तुमने ऐसी तकलीफ की। तकलीफ की क्या बात है? प्यार जैसी बातें ना क्या करो मुझसे। मेरा मतलब है कुछ देर आराम कर लेते। अरे मैंने कौन से पहाड़ खोदने जो आराम कर लेता? जितना आराम करना था कर लिया मैंने। 1 हफ्ते बाद आए थे, कुछ टाइम तो अपनी बीवी के साथ गुजारते। इस वक्त तुम्हें मेरी ज्यादा जरूरत है। समीर तुम्हारे बारे में कुछ कहते थे, सच ही कहते थे। पागल ही कहते होंगे। कहते थे तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो। हाँ तो सच ही तो कहते होंगे। बचपन के दोस्त हैं हम, प्यार तो होना ही। बस यही था ना रेस। अनुष, समीर ने मेरी आंखों में वो देख लिया जो तुम कभी ना देख सके। मैं तुमसे हमेशा मोहब्बत करता रहा और हमेशा मोहब्बत करता रहूंगा। आरिस बदल क्यों गया है? वो तो मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। इतनी मोहब्बत कि मेरे लिए अपनी कलाई तक काट ली थी उसने। फिर क्या हुआ? नहीं, उसे मुझसे मोहब्बत नहीं थी। वो सिर्फ इन्फैचुएशन थी जो टीनेज लड़कों को हो जाती है। मोहब्बत का धोखा। आरिस तो छोटा था, मैं तो उसकी इस नादानी को समझ नहीं सकती थी। या अल्लाह, क्या करूं? मुबारक हो भाई, तुम कामयाब हो गई। अनुज घर छोड़ के चली गई है, और आरएस के दिल से भी। ये सब कुछ तो आपकी मदद से हुआ है इफ़त आंटी। अल्लाह का शुक्र है, अब मेरे घर में मेरी बेटी राज कर रही है ना। लेकिन आरएस का कुछ नहीं पता आंटी, किसी दिन भी जाके उसे फिर उठा के ले आएंगे। अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं आरएस के दिल में अनुज के खिलाफ इतनी नफरत पैदा कर दूंगी ना कि आरएस उसके नजदीक तो क्या, उसके बारे में सोचेगा भी नहीं। अभी आरएस कहाँ है? अनुज के कमरे में।
रुको, तुम्हें क्या? जुकाम है। तुम्हें क्या काम हो सकता है? क्यों, मैं इंसान नहीं हूँ? इंसान तो हो, लेकिन अमेरिकन। यहाँ पाकिस्तान में तुम्हें क्या काम है? पाकिस्तान में काम हो सकता है, और वो काम है शॉपिंग। मेरे पास इन फजूल कामों के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। फजूल काम? ये बिल्कुल भी फजूल काम नहीं है। तुम्हें जाना है ना, जाओ मामा के साथ चली जाओ, मुझे पर्सनल काम है। पर्सनल? अच्छा, ऐसा क्या काम है पर्सनल? पर्सनल मीन्स पर्सनल। अब मुझे जाने दो। अच्छा, जा रही। एंग्री बर्ड? एंग्री? इसकी बातों में वॉलेट और मोबाइल तो भूल ही गया। जिंदगी है कि फिर भी प्यारी है। लो लो दो दो दो। क्या आप क्या कर रहे हैं अंकल? मैं आलू काटने की कोशिश कर रहा हूँ। आज तुम्हारी आंटी ने कहा है खाना मैं पकाऊं तो मैं बना रहा हूँ। अरे वाह। वैसे बाय द वे ये तुम्हारे चेहरे पे हवाइयां क्यों उड़ रही हैं? क्या असद ने फिर कुछ कहा? इस दफा मैंने उससे कहा है एंग्री बर्ड। गुड, वेरी गुड। द नेम सूट्स हिम। ऐसा ही है वो। अंकल वो बिल्कुल ऐसा है, बल्कि नहीं, इससे भी बदतर है। वैसे मुझे लगता है कि उसने तुम्हारा दिल तोड़ दिया होगा। बुरा नहीं मानना, वो हमेशा से ऐसे ही है। अंकल वो मुझे किसी काम से बाहर जाना, अब असद बाहर जा रहा था, लेकिन मुझे लेके जाने से मना कर दिया। वो बेचारा ये समझता है कि शायद हमने तुम्हें उसके पीछे लगा दिया। हाँ हाँ, मैं उसका बाप हूं, बड़ी अच्छी तरह समझता हूं उसे। हाँ शायद यही बात है। तंज कर रही हो तुम? अंकल लगता नहीं है मैंने सच में तंज की। anyway, मैंने बुरा नहीं माना। कम से कम इसी बहाने तुम खुश तो हो गई ना। तुम्हें जाना कहाँ है? वो कुछ शॉपिंग करनी थी। नो वरीज, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। वैसे मुझे कराची के रोड्स अब याद होने लग गए। दैट्स गुड। तुम्हें डिपेंडेंट होना नहीं चाहिए किसी पे। अगर असद नहीं लेके जा रहा तो तुम खुद चले जाओ। ओके? जी अंकल, चल मैं जाती हूँ रेडी होने। श्योर, टेक केयर, ख्याल रखना अपना। जिंदगी है कि फिर भी प्यारी है। कहीं जा रही हो तुम? जी, कुछ चीजें लेनी है मार्केट से, इसलिए मार्केट तक जा रही हूँ। मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। नहीं, थोड़ा बहुत सामान लेना है। आप जाके क्या करेंगे? बस लेकर आ जाऊंगी। हाँ वो तो ठीक है, मगर इस हालत में अकेले कैसे जाओगे? मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। मैंने कहा ना, मेरी फिक्र करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। मैं यूं गई और यूं आई। लेकिन कुछ नहीं। मैंने कहा ना, मैं जल्दी से जाऊंगी और जल्दी वापस आ जाऊंगी। आप बस आराम करें। ला 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 ला। अरे भाई, खैरियत? इतना तैयार होके कहाँ जा रहे हो? हाँ, क्या मतलब है आपका? मेरा मतलब है तुम जॉब इंटरव्यू के लिए तो नहीं जा रहे ना? अब अपने दोस्तों से मिलने भी नहीं जा सकता? ओहो, गर्लफ्रेंड्स होंगी मेरे ख्याल से। लड़कों से मिलने तो कोई इतनी तैयारी से नहीं जाता। अब आप तो बात ही पकड़ लेते हैं। दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ, उसमें क्या एतराज है आपको? नहीं भाई, मुझे कोई एतराज नहीं है। बल्कि मैं तो ये कह रहा था कि अब अगर बाहर जा ही रहे हो तो सारा को भी अपने साथ ले जाओ, उसका भी कुछ काम बन जाएगा। ओह, तो ये प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसे तो बिल्कुल प्रॉब्लम है ही नहीं। वो किसी की हेल्प चाहती ही नहीं। भाई अमेरिका से आई है, इंडिपेंडेंट लड़की है, यहाँ पाकिस्तानी लड़कियों की तरह नहीं है, डरने वाली नहीं है वो। हाँ, तो आप मुझे क्यों कह रहे हैं? अगर वो अकेली जा सकती है तो जाए। हाँ, मना कर रहे हैं, जाओ प्लीज। बाय,
बाय, टेक केयर। जी बाबा, आ जाए अंदर। बेटे, सुबह से तुम अपने कमरे में बंद हो, कुछ खाया पिया भी नहीं। मुझे भूख नहीं है बाबा। बेटा, खैरियत तो है, परेशान लग रही हो। नहीं नहीं, वो अपने घर की याद आ रही थी मुझे, इसलिए यहाँ पर आ गई। अच्छा अच्छा, आराम करो। बेटा कहो तो तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए भिजवा दूं? नहीं, मुझे भूख नहीं है। मुझे खाना होगा तो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है। बेटा वो आरिस बाबा, वो आरिस बिजी हैं। अच्छा अच्छा है, मसरूफ रहे। ठीक है बेटा, आराम करो। एक बात कहूं, शादी के बाद तुम और खूबसूरत हो गई। कम ऑन, फ्लर्ट मत करो मेरे साथ। बाय गॉड, फ्लर्ट नहीं कर रहा। अच्छा बताओ, साइको शौहर की क्या हाल है तुम्हारे? ठीक है, अपनी लवर के घर छोड़ जाने के गम में बेचारा शोक मना रहा है। वो घर छोड़ के चली गई, अब तो वो और ज्यादा तुम्हारा सर खा रहा होगा। क्या करें, मजबूरी है ना। जीनिया, कब तक तुम मजबूरियों के साथ जिंदगी गुजारोगी? भाभी कैसे आप लोग? हम तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप बहुत बुरे लोग हो। खबर तक नहीं लेते हो। लोग आते ही शिकवा और शिकायत शुरू है। तुम्हें तो पता है ना। हाँ, नहीं तो आप अपनों से किया जाता है ना शिकवा। बस आपकी बेटी की खिदमत में लगी रहती हूँ अरुण भाई। मैं तो वैसे वो है कहाँ? वो शॉपिंग पे गई हुई। आरिस के साथ गई है? आरिस तो कह रहा था जाने के लिए, लेकिन वो अकेली चली गई। इस हालत में अकेली चली गई? तुम्हें मना करना चाहिए था उसे, या कम से कम आरिस को साथ ले जाते। मैं क्या कर सकती थी, वो कह रही थी उसने कुछ छोटी मोटी चीजें लेनी है बाजार से, बस आती ही होगी। वैसे आरिस ने तो कहा था जाने के लिए। हारून, अपनी कोई उसको जरूरी चीजें खरीदनी होगी ना, इसलिए गई होगी, आ जाएगी। वैसे मैंने आप लोगों को एक खुशखबरी देनी है। कौन सी, जल्दी से बताओ। पता है अनुष घर छोड़ के चली गई है, और मजे की बात यह कि आरिस ने रोका तक नहीं उसको। अच्छा, उसने वाकई रोकने की कोशिश नहीं की? वाकई में इफ़त, आरिस से कोशिश भी नहीं की उसे रोकने की? जी, मैंने कोशिश नहीं की। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मेरी वजह से आप सबको, ज़ीनिया को बहुत तकलीफ पहुंची। बेटा, तुम्हारे जज्बात को अच्छी तरह हम समझते हैं। खुदा का शुक्र है कि तुम्हें खुद अकल आ गई, वरना तुम्हारी दीवानगी देख के हम तो खौफजदा हो गए थे। और खौफजदा अपने या अपनी बेटी के लिए नहीं, तुम्हारे लिए खौफजदा हो गए थे। आरिस, तुम मेरे दामाद बाद में और मेरी बहन के बेटे पहले हो, और वो भी अखलौता बेटा। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो हम तो बर्बाद हो जाते। क्या हम लोग बातों में ही लग गए? आप लोग बैठे, मैं चाय बना के लाती हूँ जल्दी से। ठीक है, बेटी के आने तक हम चाय पी लेंगे। चलो मैं भी चलती हूँ इफ़त तुम्हारे साथ। क्या चाहती हो तुम? तुम क्या चाहते हो असद? मैं ये जानना चाहती हूँ। असद, तुम्हें सारा को शॉपिंग पे ले जाना चाहिए। इसे कोई शॉपिंग वॉपिंग नहीं करनी, इसे सिर्फ मेरी जासूसी करने का शौक है। हाँ असद, तो ठीक बात है ना। ज़ीनिया कौन सा अपने घर पे बता के आई होगी कि वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही है? क्यों ज़ीनिया? गाइस टेक इट इजी, जूस पियो ना।
सीधे तुम्हारा फोन बज रहा है, शायद तुम्हारे हस्बैंड की कॉल हो। हेलो। हेलो जीनिया, कहाँ हो तुम? तुम्हारे अम्मी अब्बू आए हुए हैं घर पर, जल्दी पहुंचो। मैं बस घर आ रही हूँ। अगर कहो तो मैं पिक करने के लिए आ जाता हूँ। अरे नहीं, मेरे पास ड्राइवर है, मैं खुद आ जाऊंगी। ओके, जल्दी पहुंचो। अल्लाह हाफिज। आपके हस्बैंड आपका कितना ख्याल रखते हैं ना। शट अप सारा। असद, मुझे देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। जीनिया कहाँ जा रही हो? बात तो सुनो मेरी। असद तुम कहाँ जा रही हो? अभी तो हमें शॉपिंग पे भी जाना है ना। शट अप सारा, ये कौन सी हरकत है? तुम बैठो और हम आराम से बात करते हैं। शॉपिंग करनी है ना तुमने? आओ आओ, मैं तुम्हें शॉपिंग कराऊं। आ जाओ। अगर तुम्हारी खुशी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने की है तो मुझे कोई एतराज नहीं, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि तुम पढ़ाने के साथ साथ अपना एमफिल भी पूरा कर लो। जी मैं भी यही सोच रहा हूँ। देखो, अल्लाह ने अगर दिमाग दिया ना तो उसका इस्तेमाल भी करो। मैं तो कहता हूँ पीएचडी कर लो, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। आपकी सपोर्ट की वजह से ही तो मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। अरे नहीं भाई नहीं, ये सब तुम्हारी मेहनत की वजह से है, वरना फलसफे में मास्टर करना माउंट एवरेस्ट सर करने के बराबर है। ये लीजिए चाय। रिफत आप बैठ जाए, मैं चाय बनाती हूँ। इसको जरा सा धक्का। आप बैठे, मैं बनाती हूँ। हाँ मैं पी। और देर हो गई है, जीनिया अभी तक नहीं है। ये क्या है बेटा? ऐसी हालत में बाहर जाने की क्या जरूरत थी? इतनी देर लगा दी, वो भी शॉपिंग मॉल। किसी को साथ ले जाती। अगर तुम्हें कुछ हो जाता फिर? बाबा मुझे सांस तो लेने दें। आप भी ना अचानक शुरू हो जाते हैं। ना, अकेले जाने की क्या जरूरत थी? अरे इसको साथ ले जाती। बाबा मैं कोई छोटी बच्ची थोड़ी हूँ। बेटा इस हालत में एहतियात बहुत जरूरी होती है। भाई आप लोग क्यों बच्ची के पीछे पड़ गए? आप जमाना बदल गया अब तो। हमें शमीम आंटी सही कह रहे हैं, जीनिया को मुझे साथ ले जाना चाहिए था। फिलहाल इसे एहतियात की काफी जरूरत है। अरे बिल्कुल ठीक कह रहे। अनूज सिर्फ घर छोड़ के गई है। आरेज ने उसे भी तलाक नहीं दी है, जो इतनी मोहब्बत जताई जा रही है। अपने पापा से किस तरह बात कर रही हो तुम जीनिया? अच्छा आरेज चाय दूं? नहीं चाय बेटा गरम कर चाय पी। हाँ अरे इसके अलावा क्या हो रहा है? बस इसके अलावा अंकल और क्या हो सकता है? किसका फोन है बेटा? अनुष का फोन है। वो अभी चाय तो अच्छी बनाई। थैंक यू। मामा हमेशा से अच्छी चाय बनाती हैं। अरे खैरियत, जल्दी वापस आ गए? क्या हुआ? दोस्तों का प्रोग्राम कैंसिल हो गया क्या? हाँ वो बस वो सारा भी जल्दी वापस आ गई।
बगैर शॉपिंग के। सारा वापस आ गई? कुछ कहा उसने? क्या कहेगी बेचारी, अकेली गई थी, कुछ समझ में नहीं आया, खाली हाथ वापस आ गई। इसीलिए तुमसे कह रहा था कुछ साथ चले जाते, बेचारी की थोड़ी मदद हो जाती। और कुछ तो नहीं कहा उसने? नहीं, और तो कुछ नहीं कहा, हालांकि कहना चाहिए था। क्या? यही कि वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखती है, लेकिन यार तुम उसका बिल्कुल ख्याल नहीं रखते।